क्या कभी ऐसा हो सकता है कि साक्षात ईश्वर को किसी से कुछ मांगना पड़े, और वो भी तब जब मांगने वाला ब्रह्मांड का स्वामी हो और देने वाला एक असुर राजा। आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस कालखंड में जहां एक और देवताओं का अहंकार टूट रहा था और दूसरी ओर एक असुर दानवीर स्वभाव इतिहास रच रहा था। यह कहानी है महादानी राजा बलि की, जिनके डर से स्वर्ग के राजा इंद्र छिपते फिर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान विष्णु एक नन्हा ब्राह्मण बनकर आए तो उन्होंने बलि से राज्य नहीं बल्कि उसका अहंकार मांगा था। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस अद्भुत युद्ध, उस महान त्याग और उस 3 पग भूमि के रहस्य को विस्तार से जानेंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां धर्म, वचन और भक्ति की सीमाएं आपस में मिलती है। भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि एक अत्यंत न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान रखा और गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। बलि ने इंद्र को पराजित किया और देवताओं को स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राजा बलि एक राक्षस ही नहीं बल्कि महान सम्राट थे, लेकिन उनमें यह सूक्ष्म अहंकार आ गया था कि मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा देख विलाप करने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर वचन दिया कि वे अदिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उनका राज्य वापस दिलाएंगे। भगवान ने वामन के रूप में जन्म लिया। वे छोटे कद के थे, उनके हाथ में छाता था और दूसरे में कमंडल। जब राजा बलि नर्मदा के तट पर अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब वामन देव वहां पहुंचे। उनके तेज से पूरी यज्ञशाला प्रकाशमान हो गई। बलि ने वामन देव का स्वागत किया और पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहे मांगे। वामन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे केवल अपने पैरों से नापकर 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह छोटा सा बालक बस इतनी सी जमीन मांग रहा है, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि वह साक्षात विष्णु है। शुक्राचार्य ने बलि को बहुत रोका, यहाँ तक कि उन्हें श्राप भी दिया। लेकिन बलि ने कहा, यदि स्वयं परमात्मा मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। संकल्प लेते समय शुक्राचार्य कमंडल की टोटी में बैठ गए, जिसे वामन देव ने एक तिनके से साफ किया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। संकल्प पूरा होते ही वामन देव ने विराट रूप धारण किया। पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश। अब तीसरा कदम रखने के लिए कुछ नहीं बचा। जब भगवान ने पूछा, बलि, तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब बलि ने जो किया उसने उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। उस क्षण राजा बलि ने केवल अपनी संपत्ति नहीं बल्कि अपना अस्तित्व भगवान को सौंप दिया। भगवान ने उनके मस्तक पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भगवान बलि की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वर्ग के सिंहासन से भी बड़ा वरदान बलि को दिया। उन्होंने कहा, बलि, अब से मैं तुम्हारे महल का पहरेदार बनकर रहूंगा। दोस्तों, राजा बलि की यह कथा हमें सिखाती है कि हम ईश्वर को धन या वस्तुओं से नहीं खरीद सकते। उन्हें केवल समर्पण से ही जीता जा सकता है। जब हम अपना सब कुछ, अपनी उपलब्धियां, अपना ज्ञान, अपना अहंकार उनके चरणों में रख देते हैं, तब ईश्वर हमारे वश में हो जाते हैं। अगर आपको राजा बलि की इस महान त्याग की गाथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह दिव्य कथा घर घर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पौराणिक सत्य के साथ। तब तक के लिए नारायण, जय श्री हरि।